जिल्ले शाह देख रहा होगा वहां बैठा हुआ, तेरे आमाल जहां खोलने वाले होंगे। वक्त बदलेगा तो हालात बदल जाएंगे, हक को मीजान पे अब तोलने वाले होंगे। भाग जाएंगे ये कुफ्र लगाने वाले, मैं ना बोला तो बहुत बोलने वाले होंगे। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। जरा तरस ना आया, किसी के दिल में जरा रहम ना जागा, किसी के माथे पे जरा शिकन ना आई कि जिसने उस मासूम रूह के ऊपर इतना जुल्म किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह बताती है कि 26 जगहों पे तशद्दुद के निशानात थे। उसका बूढ़ा बारिश बुजुर्ग यह कहता है कि मेरे बच्चे के सर पर तशद्दुद के इतने निशानात थे कि मैं गिन नहीं पाया। यह वो जिल्ले शाह था कि जिसने बेमस्त आवारा होकर सिर्फ अपने महबूब की खातिर आवाज उठाना चाहिए थी, तो आपने आवाज दबाकर अपनी सियासत को चमकाया। सियासत को कितने दिनों तक चमका लेंगे, कितने दिनों तक बोलबाला कर लेंगे और मसनदे इक्तदार से चिमटे रहेंगे, कितने दिनों तक अपने मुखालिफ को दबाने की कोशिशें करते रहेंगे। आज खबर यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत के लिए सालसी की पेशकश की है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि बातचीत का तरीकाकार पाकिस्तान और भारत ने खुद तय करना है। पाकिस्तान और भारत इत्तफाक करें तो अमरीका सालसी के लिए तैयार है। पाकिस्तान और भारत को अपने तनाज़ात के हल के लिए फैसले खुद करना है। पाकिस्तानी अवाम अपने सियासी फैसले खुद करें। पाकिस्तानी जमहूरियत और आईनी निज़ाम की हिमायत करते हैं। अमरीका पाकिस्तान को पुरअमन और खुशहाल देखना चाहता है। सवाल यह है कि जो अपने घर में एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, वो हमसायों से शायद बात करने को तैयार हो। सवाल यह है कि जो अपने मुखालिफ को दुश्मन गिरदानते हों और पैगाम देते हों कि अब तुम्हारे साथ मुखालिफत नहीं दुश्मनी होगी। सवाल यह है कि जो एक मेज पे बैठ के पाकिस्तान की इमलाक को बचाने और पाकिस्तान की मईशत को बचाने का फैसला न कर सकें। सवाल यह है कि जो दिलों की कदूरतों को ना मिटा सकें और भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े ना रह सकें। सवाल यह है कि जो अपने जमहूर के लिए कोई इकदाम ना उठा सके, वो अपने हमसाये से बात करने को तैयार हो जाएंगे। उसके लिए सालसी बाहर से होगी तो शायद मान भी जाएं, उसके लिए बाहर से इशारा होगा तो शायद इकदाम भी उठा लें। लेकिन अपनों को मनाने के लिए और अपनों से कुदूरतें कम करने के लिए, घर के हालात बेहतर करने के लिए ये कभी नहीं मानेंगे। इनके दिलों में कुदूरतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं, इनके दिमागों के ऊपर कुफ्र लग चुके हैं, इनके दिमाग कुंज हो चुके हैं और ये भलाई का फैसला कभी नहीं करेंगे। नाज़रीन, रमजान में अवाम को सहूलियात देने का दावा करने वालों के इरादे क्या हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और खबर सुनाऊं कि रमजान की आमद से 2 हफ्ते कबल यूएई में रमजान पैकेज आया। पाकिस्तान में भी रमजान पैकेज आता है, लेकिन यूएई के रमजान पैकेज क्या है कि सुपरमार्केट्स में जरूरी अशिया पर 75% तक रियायत देने का ऐलान किया गया। खाने पीने की अशिया समेत बचत स्कीम से ऑनलाइन भी फायदा उठाया जा सकेगा। अवाम के लिए 10,000 से जायद अशिया रियायती निर्खों पर दस्तयाब होगी और पाकिस्तान में महंगाई के डसे अवाम को बिजली के हैवी झटके दिए जाएंगे। नेपरा ने बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा किया। रवां साल बिजली के सार्फिन से 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट तक वसूल करने की इजाजत दे दी गई। कराची के शहरियों से 13 रुपए 87 पैसे फी यूनिट वसूल करने की इजाजत है और सरचार्ज रवां साल 8 माह में वसूल किया जाएगा। 200 यूनिट तक 89 पैसे से 2 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया। 300 यूनिट तक 79 पैसे से 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। किसानों से 8 माह में 50 पैसे से 3 रुपए फी यूनिट तक इजाफी वसूल किया जाएगा और मजमूई तौर पर 335 अरब रुपया इकट्ठा किया जाना है। यहां पर यह बताया जाता है कि रमजान पैकेज के नाम पर आपको यूटिलिटी स्टोर में 15% कम पर रियायती अशिया फराहम की जाएंगी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब 250% तक उसकी कीमतें बढ़ गई थीं तो उसका खुमियाजा कौन पूरा करेगा? वो बार अवाम के कंधों से कौन उतारेगा? अवाम जो मफलूकुल हाली का शिकार हो चुकी और अभी कल के दिन अपनी 4 साला बच्ची को अपनी कमर से बांधकर जिसने नहर में छलांग लगा दी, उसके कर्ब का अंदाजा कौन लगा सकता है? ये अशराफिया यूं ही जलसे जुलूस करते रहेंगे,
ये दुनिया को पैगाम देते रहेंगे कि हम आपकी भलाई के लिए फैसले करना चाहते हैं। ये दुनिया को बताते रहेंगे कि नवाज शरीफ आएगा, मुल्क की तकदीर को तब्दील कर जाएगा। मरियम नवाज कहती है कि नवाज शरीफ की जान को खतरा था तो उन्हें बाहर भिजवाने वालों को यह डर था कि यह दाग उनके माथे पर ना लग जाए कि अगर पाकिस्तान में रहते हुए इसे कुछ हुआ तो ये कलंक हमारे दिमाग के ऊपर लगेगा, हमारे माथे के ऊपर लगेगा, हमारी दस्तार के ऊपर लगेगा। तो इसी डर की वजह से उस टोले ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा। तो सवाल यह है कि वो टोला तो अब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, सवाल यह है कि वो टोला तो अब इक्तदार में नहीं है, तो अब वापस आने में कौन सी रुकावट का सामना है। सवाल यह है कि अब की बार इमरान खान को पकड़ने में आपको क्या डर है, पकड़ते क्यों नहीं? उसके 100 के करीब आपने मुकद्दमात बनाने की तैयारी कर ली। अगर सारे मुकद्दमात ही हकाइक पर मबनी है तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते? क्या इससे साख को मजरू कर लेंगे? अगर मुकद्दमात हक बजानिब है तो जमानतें क्यों मंजूर हो रही हैं? कोई ऐसा शहर नहीं छोड़ रहे कि जहां मुकद्दमा दर्ज न करवाया जा सके। इमरान खान की गिरफ्तारी एक बार फिर टल चुकी है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो चुके हैं। जस्टिस जहीरुद्दीन काकड़ ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और अदालत ने वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल किए हैं। कोयटा पुलिस की टीम वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने आज ही लाहौर पहुंची थी और फिर बाहर से हुक्मनामा यह जारी हुआ कि आज वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल किया जा चुका है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़श्ता रोज वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। कोयटा में इमरान खान के खिलाफ इदारों के खिलाफ बयानबाजी का मुकदमा दर्ज है। इनका प्लान क्या है? प्लान यह है कि मुकद्दमात में फंसाया जाएगा। बहुत से जब मुकद्दमात बना लिए जाएंगे तो हर मुकद्दमे में पेशी नहीं हो सकेगी। इश्तिहारी बनवाया जाएगा और इश्तिहारी बनवा के मीडिया का मुकम्मल ब्लैकआउट करवाया जाएगा। अभी तो 11 मार्च को यह फैसला होना है कि ब्लैकआउट का जो फैसला पैमरा ने किया था वो हक बजानिब है या उसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बरक्स ये और भी इकदाम उठाना चाहते हैं। इश्तिहारी करवा के ब्लैकआउट करवा लेंगे। मकसद क्या आपका पूरा हो जाएगा? क्या पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट्स को भी आप बंद कर देंगे? इलेक्शन की तैयारियां आप अपनी चलाते रहें और अपने मुखालिफ को इस तरह दबाते रहें। आप वही करना चाहते हैं जो बयानिया आप बना रहे थे। आप ये कहते थे कि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हाथ बांव बांध के इलेक्शन में उतारा गया था, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हाथ पांव बांधकर इलेक्शन में उतारा जाए। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी। इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए 594 असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान तैनात कर दिए हैं। AROs एजुकेशन डिपार्टमेंट से लिए गए हैं, लेकिन उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ात को आयद किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि आप ROs और DROs जो है ये किसी और डिपार्टमेंट से लेने की बजाय, ब्यूरोक्रेसी से लेने की बजाय आप अदालतों से लें। अदालत आपको ROs दे, अदालत आपको DROs दे, तभी आप शफाफ इलेक्शन करवा सकते हैं। बसूरत दीगर पंजाब के अंदर जो हुकूमत बैठी है, हमें उस पर एतराज़ात हैं। इस हुकूमत ने जो तकर्रो तबादले किए हैं, उन तकर्रो तबादलों को मद्देनजर रखते हुए ये वहाँ पर प्री पोल वेगिंग का मंसूबा बनाएंगे। तो इससे बेहतर है कि अगर आप इंतखाबात को शफाफ करवाना चाहते हैं तो फिर ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि ROs और DROs वहाँ से लिए जाएँ जिन पर कोई उंगली ना उठा सके। अब असिस्टेंट ROs जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ले लिए गए, लेकिन इसके साथ साथ वजारत दिफा ने, पुलिस हुक्काम ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक रिपोर्ट मुरतब की है और इस रिपोर्ट की रोशनी में उन खदशात का इजहार किया गया है कि अगर इंतखाबात करवाए जाते हैं तो उन इंतखाबात में बड़े पैमाने पर खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कोई ऐसी तशवीश की लहर पैदा हो जाएगी जिससे दहशतगर्दी की हवा को मजीद तूल दिया जा सकता है। तो इसलिए खदशात के पेश नज़र इलेक्शन को मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी दबाव है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तमाम इदारों की रिपोर्ट्स के बाद यह फैसला करेगा कि इलेक्शन मुकर्रर तारीख पर होंगे या इलेक्शन की तारीख को इल्तवा में भी लाया जा सकता है। सवाल फिर से बहुत से पैदा होते हैं कि आप अपने मुखालिफ को दबाने की कोशिश करें, मुखालिफ को जितना दबाना है दबाइए, लेकिन आम जमहूर के ऊपर आपने जो तलवार को लटका दिया है, आपने जो पैगाम दे दिया है कि अपनी जबान को खोलोगे तो तुम्हारी जबान काट दी जाएगी, आपने जो पैगाम दे दिया है कि अपने हक के लिए सड़कों पर निकलोगे तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा, आपने ये पैगाम दिया है कि अपने हक के लिए सड़कों पर निकलोगे तो तुम पर एक्सपायर्ड शेल फायर किए जाएंगे,
आपने यह पैगाम दिया है कि तुम पर लाठियां बरसाई जाएंगी। आपने यह पैगाम दिया है कि तुम्हें यूं ही दबाया जाएगा। इसलिए चुपचाप घरों में बैठे रहो और यही सोचते रहो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएगा तो मुल्क की तकदीर को तब्दील कर देगा। घर में बैठे रहो और यह सोचते रहो कि आसिफ अली जरदारी मुल्क की तकदीर को तब्दील कर सकता है। घर में बैठे रहो और यह सोचते रहो कि पीडीएम की 13 इत्तेहादी जमातें वापस बरसरे इक्तदार आएंगी तो हालात तब्दील हो जाएंगे। घर में बैठे रहो और यह सोचते रहो कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मौका मिला तो मुल्क की तकदीर तब्दील हो जाएगी। घर में बैठे रहो और यह सोचते रहो कि आईएमएफ के साथ डील हो गई तो मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन हो जाएगा। घर में बैठे रहो और यह सोचते रहो कि इसहाक डार डॉलर को लगाम डाल देगा। घर में बैठे रहो और यह सोचते रहो कि मुल्की खजाने को किस तरीके से भरा जा सकता है। घर में बैठे रहो और यह सोचते रहो कि पाकिस्तान की महसूलात में इजाफा करने के लिए तुमको कितनी कुर्बानी देना पड़ेगी। घर में बैठे रहो और यह सोचते रहो कि अपनी 5वीं क्लास के बच्चे की किताबें खरीदने के लिए तुमको कितने हजारों वक्फ करना पड़ेंगे। घर में बैठे रहो और यह सोचते रहो कि पाकिस्तान के हालात यही रहेंगे या तब्दील हो जाएंगे। तुमसे शायद बेहतर जिल्ले शाह था जो इस दुनिया से रुखसत हो गया और उसके दिमाग के ऊपर जो कर्ब था, उसके जहन में जो परेशानियां थीं, वो सारी काफूर हो चुकी हैं। शायद जिल्ले शाह का रास्ता इख्तियार करना ही इस मुमलिकत खुदादाद में बेहतर रास्ता दिखाई देता है। शायद हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। कोई रास्ता है तो ये हुक्मरान बता सकते हैं, लेकिन बताने से यह भी कासिर है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।